कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रांग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी. कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS, SAS? Special Air Service. They are the pioneers, man. अमेरिकन से भी तेज. क्यों SAS ऐसा? and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. क्यों ऐसा? Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force, That is American. American. And third में तो यानी कि third, now Germans GSG 9s and all are also good. ये Spetsnaz are also good यार. Spetsnaz are Russian. Yeah. These guys सबसे are डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों. डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे. बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है. लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज. स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? वेपन्स इज लाइक अ पर्सनल वेपन इज टेवोर. क्या होता है वो? टेवोर इज असॉल्ट राइफल, इजरायली मेड. इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की है. इट्स अ bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have और AKs. कितने शॉट्स, कितने It राउंड? has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. ओके. we सिंगल have- 1-1 करके भी कर सकते हो और Single shot टक 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 भी कर सकते हो और ट्रर इकट्ठे भी भी निकाल सारे सकते हो. ठीक है. And then we have AKs series. ठीक है. तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, होती है? साइड it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है. Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are small weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं. Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी. And these are the personal weapons which we carry. ओके. Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं. अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से. They say they are coming. क्या होता है मिनीमीस? Minimi is a American, is a Belgian सब वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो. ओके. So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. ओके. And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to give in. हेलमेट माउंटेड. Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more rather than वो foresight और backside को आप अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए. सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 टक. होलोग्राम. होलोग्राफिक रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं. ओके. उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं. नाइट विजन इज कितना So भी see at night. पिच डार्क हो, यू कैन सी इट. हाउ फार? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं. कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है. देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स. देन नाउ तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं. इट इज़ बेसिकली थर्मल इमेजर. यू नाइट विजन होता है. ओके. सो इट हैज़ गॉट 2 मोड्स विच इज़ यानी आपको बंदा नज़र आ जाएगा. ओके. फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं. लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हेयर. अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा. सो दे आर थ्रू वॉल रेडार्स. ओके. एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए. देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स. अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय स्पॉटोकुल जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं.
Then we have सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, वो आप बस अलाइन करो और फाइंड करो. नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था. अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया. उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड. नाउ तो देवर सेइंग कि स्पेसिफिक, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate. So improvement is might be quite a bit, but still lot